नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज वरासी और आज इस वीडियो में ना एक बहुत ही चर्चित विषय के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना, कि जो छात्र होते हैं ना, जो छात्र होते हैं हमारे, वो परीक्षा के डर और तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं। मतलब जो परीक्षा का डर होता है भाई, एक तरीके से एग्जाम फोबिया होता है, ठीक है। हाँ, क्या होता है, एग्जाम फोबिया होता है, उससे कैसे दूर हो सकते हो तुम। तो बेसिकली ये सब डिस्कस करने से पहले मैं तुम लोगों से एक चीज पूछता हूं कि ये आता क्यों है ना। ये परीक्षा से डर मुझे कब लगने लगता है, क्यों लगने लगता है। शायद ये इसलिए लगने लगता है कि मैं एग्जाम से बहुत डरने लगता हूं कि भाई एग्जाम में कुछ गलत हो गया फिर क्या होगा। कभी टीचर्स का डर होता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे टीचर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर मेरा एग्जाम बिगड़ गया तो। कभी मैं पेरेंट्स के बारे में सोचने लगता हूं कि भाई मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि अगर मेरा एग्जाम बिगड़ गया तो ये नेगेटिव थिंकिंग है ना। कभी कभी हम अपने आप से बात करने लगते हैं, नेगेटिव बातें करने लगते हैं कि भाई अरे एग्जाम में मैंने गलत कर दिया फिर मेरे साथ क्या होगा। तो ये चीजें हैं ना, एग्जाम से अगर हम बात करें, एग्जाम से और डर पैदा करने लगती है कि भाई मैं एग्जाम ही ना दूं, ये एग्जाम से दूर भागूं, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं अदर स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, कि अरे यार वो तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है, मेरा क्या, या वो तो बहुत अच्छा करेगा, मेरा क्या, ठीक है। तो ये नेगेटिव चीजें जब तुम्हारे दिमाग में घूमने लगती है ना, तो फिर एक चीज जनरेट हो जाती है, एक चीज अब तुम्हारे दिमाग में जाती है, दैट इज कॉल्ड एग्जाम फोबिया, है ना। एग्जाम से डर लगना, ठीक है, तनाव आने लगता है, स्ट्रेस आने लगता है, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या फिर मान लो कोई चीज पढ़ रहे थे तुम, है ना, उस चीज में अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, अब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो वो कंसेप्ट समझ में नहीं आया, अब कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो डर लगने लगा कि एग्जाम में क्या करूंगा भाई। ये दिक्कत है, हर बच्चे के साथ होती है, बहुत से बच्चों के साथ होती है। या कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मैं डर जाता हूं कि भाई साहब वो सब्जेक्ट को तो मैं हाथ ना लगाऊं, वो तो बहुत टफ है, मुझे मैथ्स नहीं आती, मुझे साइंस नहीं आती, या कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं आता, तो मैं उससे और दूर भागने लगता हूं, मैं उससे और दूर भागने लगता हूं। और फिर जब एग्जाम पास आते हैं तो फिर पता चलता है ये भी पढ़ना था मुझे ये भी मुझे पढ़ना है, मैंने इंटरेस्ट के लिए वो सब्जेक्ट को छोड़ दिया था, बट अब एग्जाम आ चुका है तो मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ना है, और जब पढ़ना है तो फिर दिक्कत आती है, फिर डर लगने लगता है एग्जाम का। तो इन चीजों से तुम किस तरीके से बच सकते हो, है ना, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं जो तुम्हें ध्यान रखने मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें, ठीक है, पहले पॉइंट की, है ना, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सब कुछ जल्दी से रिवाइज करना है ना, रिवीजन जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे जैसे तुम रिवीजन करते हो ना, तो कंसेप्ट के ऊपर तुम्हारी कमांड बनती है, और जितना ज्यादा तुम रिवीजन करोगे, है ना, उतना ज्यादा कमांड होगी, और कमांड होगी तो तुम क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और रिवीजन के बाद अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। हाँ भाई, तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने टाइम टेबल बनाओ, अपनी समय सारणी बनाओ, ठीक है। जब तक टाइम टेबल नहीं होगा ना, प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होगा, तुम्हारी बॉडी उस तरीके से, भाई एक ऐसा नहीं होगा कि भाई कभी सुबह आप 4 बजे उठकर पढ़ रहे हो, कभी 10 बजे उठकर पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से तुम्हारी बॉडी अडॉप्ट नहीं हो पाएगी। मतलब एक तरीके से तुम उस पढ़ाई के लिए अनुकूलित नहीं हो पाओगे, अपने आप को, बॉडी को ढाल नहीं पाओगे। एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए, भाई इस तरीके से मुझे पढ़ना है, ठीक है। और उस समय सारणी में एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि मेरा कहां टाइम बर्बाद हो रहा है। वो टाइम बर्बाद जो हो रहा है ना, उसको तुम्हें यूटिलाइज करना है, उसको तुम्हें यूज करना है, ठीक है। तो और ज्यादा इफेक्टिवली तुम पढ़ पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, और एग्जाम के डर से हट जाओगे। क्योंकि एग्जाम का डर तभी आता है जब हमने मेहनत ना करी हो, है ना, समझ रहे हो, कब आता है, जब हमने मेहनत ना करी हो। तो जिस दिन तुमने मेहनत करना शुरू कर दिया, जिस दिन मेहनत करना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हें लगने लगेगा कि हाँ भाई ये स्ट्रेस कम हो रहा है, तनाव कम हो रहा है, ये सब तो सारी बकवास वाली बातें हैं, है ना, कोई एग्जाम स्ट्रेस वगैरह नहीं होता, रियल में नहीं होता। ये सब हमारे मन का वहम होता है कि हम सोच लेते हैं कि अरे भाई एग्जाम में ये हो गया तो फिर क्या होगा। अरे ये क्यों होगा भाई, जब तूने मेहनत करी है। ये चीज ध्यान रख, ठीक है। तो एक योजना तैयार रखें कि भाई बिल्कुल एक प्लान होना चाहिए, हमें सभी सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देना है, एकदम प्रॉपर प्लान होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को साइंस पसंद है तो मैं साइंस ही पढ़ता रहूं, मैथ्स छोड़ दूं, या मेरे को मैथ्स ही पसंद है तो साइंस छोड़ दूं, ठीक है। तो सभी एक तरीके से सभी सब्जेक्ट्स को भी अपने को क्या करना है, इंपॉर्टेंस देना है, सब विषयों पर अपने को बराबर ध्यान देना है, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए जो तुम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, अगला सुनो, नोट्स तैयार करने। देखो कई बार ऐसा होता है कि अपन हवाबाजी करते हैं कि यार ऐसा साला कौन नोट्स बनाए, अपन नोट्स ना बनाते, है ना, नोट्स बना के क्या कर लेंगे, सब तो अपने दिमाग में घुस रहा है, अब काहे की दिक्कत है। ये सबसे बड़ा गलतफहमी है,
नोट्स है ना मेरे प्यारे बच्चे, एक छात्र का सबसे बड़ा हथियार होता है। क्यों बड़ा हथियार होता है? कि क्या होता है कि बेटा अगर तुम वो कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, अगर नोट्स नहीं है तो रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, तो वो चीजें तुम भूलते जाते हो। ठीक है, कितना ही बड़ा दिग्गज हो जरूर भूलते जाएगा। तो नोट्स एक इतना बड़ा हथियार होता है कि तुम जब तुमने है ना जो एक क्लास में जिस चीज को समझने के लिए 1.5-2 घंटे वेस्ट करे थे, जब वो नोट्स खोलकर देखोगे ना अपने हाथ से लिखे हुए, अपनी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग, अपनी राइटिंग सबको अच्छी लगती है, अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग को देखोगे ना जब अपने नोट्स में, और देखने के बाद जब वो 1.5-2 घंटे की क्लास थी उसको तुम कुछ मिनटों में ही अपना रिवाइज कर पा रहे हो। अरे यार ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे आता था। क्योंकि रिवीजन जब तुम करते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत में मान लो कि तुम्हारे 100 पेज की एक कॉपी है ना, मान लो ऐसा कि 100 पेजेस की एक कॉपी है। शुरुआत में जब तुम रिवाइज करोगे तो हो भी सकता है तुम्हें 2-3-4 घंटे लग जाए, बट जैसे जैसे तुम्हारी कमांड होते जाती, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने पढ़ा था, हटाओ, इस तरीके से अप्रोच आ जाती। क्योंकि बार बार उस चीज को देख रहे हो ना, उस बार बार उस कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हो, दिमाग में छप जाते हैं। और जिस दिन दिमाग में छप जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कमांड आ जाती है। पर कमांड एग्जाम ऐसा लगता है कि आवा हलवा है, मैं तो फोड़ कर आऊंगा, ऐसी बात होती है। ठीक है, तो ये चीज हमें तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। अगला अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, ब्रेक भी है ना एकदम, जैसे मान लो तुमने 1 घंटे रीड मतलब एक पढ़ाई करी, ठीक है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे क्वेश्चंस लगा लो। ठीक है, मान लो 1 घंटे तुमने कंसेप्ट रिवाइज किए, नोट्स रिवाइज किए, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक लो और फिर क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने लो। तो ब्रेक लेना ऐसा भी नहीं मोबाइल खोलकर बढ़िया ले पड़ गए इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्क्रॉल कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके की चीज है। बढ़िया, उस ब्रेक में तुम्हें क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है। ठीक है, हाँ भाई, छोटा मोटा तुम योगा का कोई आसन कर सकते हो, इस तरीके की चीज कर सकते हो जिससे तुम हमारी बॉडी को रिलैक्स कर सको, अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री बना सको। वो चीज ध्यान रखनी, ऐसा ब्रेक लेना। ठीक है, हाँ भाई, तो ब्रेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। अगला अगर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊं, अच्छे से सोया करो। अच्छे से सोना ऐसा है कि तुमने एक टाइम टेबल में अपनी समय सारणी में बता कर, मैं सर 10 बजे सोऊंगा, सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा। मैं 10 बजे सोऊंगा, सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, और 10 बजे बढ़िया एक है ना नोटिफिकेशन आया, टिंग टोंग, किसी का मैसेज आया है, मेरे प्यारे बच्चे रिप्लाई करना चाहते हैं। अब रिप्लाई करना चाहता है भैया, तो रिप्लाई आया हाय हेलो से शुरू करके रात के 2 बज गए। अब रात के 2 बज गए, बिल्कुल सर हल्का हल्का दर्द करने लगा, सर सोने बैठा है ना, सोया, फिर सुबह 5 बजे भी उठना था क्योंकि पढ़ना है। 2 बजे सोया, 5 बजे उठ गया। अच्छे से सो पाया? तो क्या बॉडी पूरी रिलैक्स हो पाई? नहीं हो पाई सर, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पाई। और अगर रिलैक्स नहीं हो पाई, क्या तुम्हारी बॉडी पूरे दिन भर इफेक्टिवली काम कर पाएगी? नहीं। क्या तुम अपना पूरा 100% दे पाओगे पढ़ाई में? नहीं। तो एक छोटी सी लापरवाही के चक्कर में दिक्कत हो गई। तो एक अच्छे से सोना, एक प्रॉपर तरीके से सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छे से सोया करो भाई, जब भी सो गहरी नींद में सो, मैं तो यही कहता हूं। ठीक है, हाँ भाई, कि भाई मतलब ये चीज हमेशा याद रखनी, अपनी लिखावट में सुधार करें, है ना। जब भी कोई रिटर्न एग्जाम जा रहे हो तो भाई तुमने तो लिख दिया, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही सर मेरी राइटिंग। अब राइटिंग तो बहुत अच्छी लग रही, सामने वाले को भी समझ आए, ठीक है, तो तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कि जितना अच्छा तुम प्रेजेंट कर पा रहे हो, जितनी अच्छी तुम राइटिंग रखोगे, उतना अच्छा तुम्हें बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। तो अपनी लिखावट में सुधार करें। ठीक है, हाँ। फिर क्या है कि दूसरों के साथ अपने प्रदर्शन की तुलना ना करें, बिल्कुल मत करें, अवॉइड करें उस चीज को, है ना। अब हम जैसे हैं हम बेस्ट हैं, है ना। हर बच्चा जो होता है वो अपने आप में बेस्ट होता है। ठीक है, तुम जैसे हो तुम बेस्ट हो। अपने आप को कंपेयर करके किसी के साथ क्या कर लोगे? समझ रहे हो? तुम जो हो बेस्ट हो। अब वो बेस्ट में भी बेस्ट तुम्हें निकालना है ना। अपने आप से हमेशा कंपटीशन होना चाहिए, अदर से नहीं। जिस दिन तुम अपने आप से कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप से तुलना करो, यार मैं पहले वैसा था, अब देखो ऐसा हो गया, बड़ा ना। ठीक है, हाँ, ऐसा जाना चाहिए बिल्कुल एकदम। अपने आप से ऊपर उठना है अपने को, ठीक है, दूसरों से नहीं, अपने आप से। और जिस दिन अपने आप में तुम सुधार करने लगोगे, बहुत अच्छा करने लगोगे, तो ऐसा एग्जाम में बढ़िया बिल्कुल डर भाग जाएगा। हाँ, शीर्षक और उपशीर्षक मतलब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स याद रखनी है ना। ठीक है, हेडिंग बनाकर आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ठीक है, जिससे तुम्हारा क्या होगा, जो एग्जाम का डर है, ठीक है, एग्जाम्स का जो डर होता है, जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव है तुम्हारे ऊपर, वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट एक बार फिर से आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम से बिल्कुल नहीं डरना है, रिवीजन करो, पढ़ाई करो, है ना, अपना बिल्कुल अपना 100% दे दो, अपनी मेहनत करते रहो। ठीक है, हाँ,
और बिल्कुल उसके रिजल्ट का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि भाई तुमने मेहनत करी है, और अगर मेहनत करी है तो परिणाम हमेशा अच्छे होंगे। ठीक है? हाँ भाई।